तो हम एल्कीन से एल्कोहल फॉर्मेशन के मेथड पढ़ रहे थे और हमने एल्कीन के हाइड्रेशन से, एल्कीन के द्वारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से, और आज तीसरा मेथड है एल्कीन से ही, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड एल्कोहल प्रिपरेशन के लिए। तो अगर अपने इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन बोरेन से करवाने पर इस सॉल्वेंट में THF में क्या मिलेगा? एल्काइल बोरेन मिलता है, एल्काइल बोरेन मिलेगा। यही एल्काइल बोरेन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है H2O2 और बेसिक मीडियम में, किसमें? एल्कोहल में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर अपने इस रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो है एथीन। एथीन मॉलिक्यूल जब बोरेन से रिएक्ट करेगा THF सॉल्वेंट में, तो क्या होगा? ये जो एथीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल में सप्लाई होगी, जिस वजह से इस एल्कीन और इस BH3 के बीच में एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो इस प्रकार है CH2। अगर यहां वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू इस बोरोन एटम में सप्लाई हो रहे हैं, डायरेक्ट भी जो भी है, तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसी के साथ आपका बोरोन क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो ये रहा आपका BH2 और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो ये रहा, और यही हाइड्रोजन इधर वाले पॉजिटिव चार्ज पर एज ए हाइड्राइड डोनेट होगा। तो ये एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यही साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट है वो फर्दर ब्रेक करेगी और अपने को एल्काइल बोरेन देगी। ये ट्रांजिशन स्टेट जब टूटेगी तो क्या बनाएगी? CH3, CH2 और BH2। इसका नाम है इथाइल बोरेन। इसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से इस जो डबल बॉन्डेड कार्बन था उसके ऊपर जो हाइड्रोजन और जो BH2 बोरॉन जुड़े हैं वो क्या है? सिन मैनर में जुड़ते हैं, यानी ये है जो सिन एडिशन पाथ को फॉलो कर रहा है। इसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से ये सिन मैनर में जुड़ेंगे। हमने देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड में जो मर्क्यूरी और जो H2O का OH आ रहा था वो आपस में क्या थे? एंटी मैनर में थे, लेकिन यहाँ पे वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से क्या है? सिन मैनर में जुड़ रहे हैं। वहां पे SN2 अटैक हो रहा था H2O का। यही जो एथाइल बोरेन है, अब जब तक इस बोरोन के पास हाइड्रोजन रहेंगे तब तक ये हाइड्रेशन करता रहेगा। अब ये दूसरे किसी एथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या करेगा? सेम वही 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू THF सॉल्वेंट में क्या बनाएगा? एल्काइल बोरेन। तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन इस पे सप्लाई होगा तो देखना ध्यान से, फिर वही कहानी, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अगर बोरोन के पास जाती है और यहाँ वाला एक हाइड्रोजन अब इधर वाले एक कार्बन के साथ में जब बॉन्डिंग करेगा तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 BH CH2 CH3 CH2 CH3, नाम हो जाएगा इसका डाईएथाइल बोरेन। ये फिर से इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है तो दूसरे एक और एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ यानी एथीन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। फिर से इसका यहाँ से हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड ट्रांसफर होगा THF सॉल्वेंट में,
और अपने को क्या होगा, जो BH3 के पास तीनों हाइड्रोजन थे उन तीनों का रिप्लेसमेंट एथीन से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी एल्काइल एथाइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। और ये मॉलिक्यूल अब ऐसा दिखने लग जाएगा, CH3 CH3 CH2 B CH2 CH3 CH2 CH3, यानी बोरोन के तीनों हाइड्रोजन एथाइल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो गए हैं। इसे अपने कहते हैं ट्राई एथाइल बोरेन, ट्राई एथाइल बोरेन। इसे मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो ये है कि इसे ही अपने लिखें, इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि R3B बना है, और जहां R क्या है, R है हमारा CH2, R है हमारा CH2 CH3 ग्रुप, CH2 CH3 ग्रुप। ओके, ये पहला स्टेप था जब अपना एल्काइल बोरेन बन रहा था, तो हमारा यहाँ पे बना है एथाइल ट्राई एथाइल बोरेन। अब हमें इसी का ही ऑक्सीडेशन देखना है, अब हमें इसी का ही ऑक्सीडेशन देखना है, तो देखना कैसे होगा। जो R3B बना था, अब वो रिएक्ट करेगा वापिस से फर्दर जो R3B था, ये फिर से रिएक्ट करेगा, यानी ये सेकंड स्टेप है जो ऑक्सीडेशन हो रहा था H2O2 बेसिक मीडियम में उससे, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के और साथ में BOH3। ये कैसे हुआ, अगर अपने इसके मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा, जो H2O2 है वो पहले OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। फर्स्ट जो अपना H2O2 है वो OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, और अगर OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन लेके जाएगा, और अपने पास H2O2 है वो ऐसा हो जाएगा। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, यही न्यूक्लियोफाइल आपका फिर से किसके साथ, एल्काइल बोरेन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, तो जो R3B था वो ये रहा, और अपना न्यूक्लियोफाइल ये रहा, नेगेटिव चार्ज O और OH ये रहा। अब वापिस से इस बोरोन के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस बोरोन के पास जब जाएगा तो कैसा होगा, तो कैसा होगा देखना, R3, या इसे आप थोड़ा ऐसे लिखो, R बोरोन R O H, और अब बोरोन क्योंकि 4 वैलेंसी होगी तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ये रहा, ये हाईली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और अगर अनस्टेबल है तो ये ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ वाला OO बॉन्ड वीक है और ये ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, कैसे ब्रेक करेगा, तो देखना यहां से ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट करे, क्यों, क्योंकि ये OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकले, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा RB ROR साथ में अपना OH नेगेटिव। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, और यही OH अब वापिस से सेम टू सेम वही प्रोसेस इस बोरोन के पास अब क्या हो गया है, इस बोरोन के पास अब क्या हो गया है, फिर से वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर इस बोरोन के पास फिर से वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव फिर से इस बोरोन पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा
और अपना ये OR उसी टाइम बार RbROH, और इसके साथ में बनेगा आपका RO नेगेटिव। और जो H2O2 से OH जब हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट की थी एसिड बेस रिएक्शन में, वहां पर जो H2O बना था, एक वाटर मॉलिक्यूल जो निकला था वो ये रहा। ये नेगेटिव चार्ज एज ए बेस RO नेगेटिव इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा और एक OH नेगेटिव बनाएगा, तो ये बना हमारे पास ROH और साथ में OH नेगेटिव। तो इस प्रकार जो R3B था उससे एक R का रिप्लेस हुआ और ROH बना, और एक अपना बना R2BOH। ये R2BOH सेम वही प्रोसेस दो बार करेगा और क्या बनाएगा देखना, ये जो R2BOH बच गया था वो क्या करेगा आपका R2BOH दो बार आपकी रिएक्ट करेगा किससे, H2O2 OH नेगेटिव से, और क्या बनाएगा, दो बार रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूल नए ROH के, और साथ में बनेगा आपका BOH3। तो दो ROH ये एक ROH अपने अभी मैकेनिज्म से बनाया था, तो टोटल कितने ROH हो जाएंगे, टोटल कितने ROH हो जाएंगे, 3ROH, यानी 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बनेंगे और साथ में BOH3 बन रहा है। अगर अपने यही रिएक्शन किस पे कराएं, एसिमेट्रिक एल्कीन पर कराएं, अगर यही रिएक्शन अपने किस पर कराएं, एसिमेट्रिक एल्कीन पर कराएं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और BH3 THF की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये बोरोन के जो 3 हाइड्रोजन है वो पूरे इस ग्रुप से रिप्लेस होंगे और ये ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2 बोरोन CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, और ये फर्दर आपका क्या करे, फिर से रिएक्शन करे किसके साथ में, H2O2 के साथ में, और तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2OH के, और साथ में मिल जाएगा आपको BOH3। तो मेन बात क्या हुई, इस रिएक्शन में जो आपका OH जुड़ रहा है वो एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ रहा है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, ज्यादा है। मतलब जो प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट होगा या इस रिएक्शन की जो अपने प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या है, एक तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोनिकोव होगा, एंटी मार्कोनिकोव टाइप प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड क्या होगा, सिन एडिशन होगा, ओके, सेकंड क्या होगा, सिन एडिशन होगा। अगर अपने कोई और एग्जांपल की बात करें, जैसे ये रहा, और अगर अपने इसका हाइड्रोबोरेशन कराएं, फर्स्ट अपने हाइड्रोबोरेशन कराएं इसका, सेकेंड अपने इसकी H2 ऑक्सीडेशन कराएं, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो प्रोडक्ट अब आपको याद रखना है एंटी मार्कोनिकोव लाइक बनेगा, तो ये वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपका आके OH जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपके ज्यादा है। लेकिन यही अगर आप मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला मेथड देखते हैं तो आपका OH वहां पे जुड़ता जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। ओके, तो यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये 3 मेथड थे, हमने हाइड्रेशन पढ़ा, फिर अपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला मेथड पढ़ा, और अब अपने आज पढ़ा है वो कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। कल अपने इन्हीं तीनों रिएक्शनों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।
थैंक यू।